हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। पीएसटीसी एग्जाम के लिए एक और मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित 30 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। बीएसटीसी में काफ़ी कम समय बचा है, तो अच्छी खासी आपकी तैयारी हो गई होगी। तो खुद से खुद का आकलन करने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी आप काउंट करते रहें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंत में एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए, शुरुआत करें अगर पहले क्वेश्चन से। क्या करें अपना पहला क्वेश्चन, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा अशुद्ध शब्द? संसद सदस्य, इकलौता, मिष्टान, विश्वामित्र। तो देखिए क्या होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर बताइए। देखिए अशुद्ध बताना है, इसका मतलब क्या है? 3 तो एकदम शुद्ध हैं और 1 गलत है, अपने अशुद्ध हैं। तो देखिए उनमें अगर देखें तो देखिए इकलौता ठीक इसी प्रकार लिखा जाता है, एकदम सही है। विश्वामित्र इसी प्रकार लिखा जाता है। मिष्टान इसी प्रकार लिखा जाता है। कभी कभी मिष्ठान लिखा हुआ आ सकता है, टा की जगह ठा लिखा आ सकता है, तो ये आपको गलत करना है। मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता है, तो ये भी सही है। लेकिन देखिए संसद सदस्य ये देखने में सही लग रहा है एकदम, लेकिन देखिए संधि के अनुसार अगर देखें, संसद प्लस सदस्य अगर देखें, ये अगर संधि करें तो देखिए संसद में अगर देखें संसद प्लस सदस्य, तो इसका संधि विच्छेद अगर देखेंगे पूरा जोड़ेंगे इनको, तो ये हो जाएगा संसद सदस्य, इस प्रकार हो जाएगा। एक मिनट, ये हो जाएगा अपने संसद सदस्य, इस प्रकार हो जाएगा। ये संधि विच्छेद करेंगे, ये त अपने द में परिवर्तित हो जाएगा और ये सदस्य इस प्रकार हो जाएगा। तो ये संसद सदस्य होता है, ये अपने ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार अपने ऑप्शन ए अशुद्ध हो जाएगा। ये अपने अशुद्ध हैं, बाकी सभी शुद्ध हैं। इसका शुद्ध क्या होगा अपने? संसद सदस्य, इस प्रकार होता है ये। तो आप ध्यान रखें, ये ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वस्तिक, संदीपनी, स्वादिष्ट, सृष्टा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सृष्टा भी सही है अपने, संदीपनी भी सही है, और देखिए स्वास्तिक, कई सारे बोलने में स्वास्तिक इस प्रकार बोलते हैं, लेकिन देखिए शुद्ध शब्द क्या है अपने इसका? स्वस्तिक है, स्वस्तिक। जिस प्रकार अपने देखते हैं सुधन आगत, अगर देखें सुधन आगत, इसका क्या होता है अपने? स्वागत होता है। सुधन आगत स्वागत होता है। स्वा क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये आगे आ है, इसलिए यहाँ पर स्वा आया। और देखिए स्वस्तिक में अगर देखें तो सुधन अस्तिक होता है, सुधन अस्तिक। तो देखिए यहाँ पर अ है तो आगे क्या आ जाएगा? व आ जाएगा, वा नहीं आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये भी एकदम सही है। तो गलत कौन सा है अपने इसमें? तो देखिए स्वादिष्ट ये लिखते हैं, स्वादिष्ट नहीं आता है, स्वादिष्ट आता है ये। तो ये एकदम अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए मूल शब्द तो अपने स्वादिष्ट ही हैं, लेकिन तद्भव के रूप में अगर वर्तमान में देखें तो ये प्रचलन में अपने स्वादिष्ट इस प्रकार लिखा जाता है। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से इन चारों में अगर देखें तो ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि के आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। तो ये जिस अनुपात में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चन को जिस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज रहता है उनके मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखिए इनमें अगर शुद्ध देखें, ईर्ष्या किस प्रकार लिखा जाता है? सीधी सी बात है। तो देखिए ईर्ष्या का शुद्ध शब्द अपने क्या है? इस प्रकार है। ई इसमें बड़ी है, श और ये या के ऊपर रर्रा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है इनमें? इनमें अशुद्ध का कौन सा है? सदोपदेश, साइकिल, सोचनीय, स्तन्यपान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए स्तनपान कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, लेकिन देखिए स्तन्यपान ये होता है, एकदम सही है। सोचनीय ये भी इसी प्रकार लिखा जाता है, साइकिल भी इसी प्रकार लिखा जाता है। लेकिन देखिए संधि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सदुपयोग ये गलत होगा। ये क्या आता है अपने? सदुपयोग आता है, सदुपयोग आता है। ये सदुपयोग लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सदुपयोग होता है इसका सही आंसर। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा इनमें?
देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं अपने रचना की दृष्टि से। तो इनमें अपने देखें संयुक्त वाक्य कौन सा है? सुरेश के आने से सब प्रसन्न हो गए। देखिए सुरेश के आने से सब प्रसन्न हो गए, ये एकदम सरल वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य नहीं है। सुरेश आया और सब प्रसन्न हो गए। देखिए सुरेश आया, सब प्रसन्न हो गए, ये दोनों अपने और योजक शब्द से जुड़े हैं। तो देखिए दो अलग अलग उपवाक्य हैं और योजक शब्द से जुड़े हैं, तो अपने ये ही संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। और देखिए जैसे ही सुरेश आया वैसे ही सब प्रसन्न हो गए, इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? जैसे ही आया वैसे ही हो गए, जो करते हैं वो बरते हैं, इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? अपने मिश्र वाक्य के उदाहरण है, ये अपने मिश्र वाक्य हैं। और देखिए सुरेश के आते ही सब प्रसन्न हो गए, ये भी अपने मिश्र हैं। देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर, ये संयुक्त वाक्य है। बाकी सभी क्या है अपने संयुक्त वाक्य नहीं है, एक सरल है, 2 मिश्र है इसमें। अगला प्रश्न है जो कमाएगा वह खाएगा, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो देखिए जो कमाएगा वह खाएगा, इसका सरल वाक्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? देखिए जो कमाएगा वही खाएगा, यानी कि 2 उपवाक्य इसमें और दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो ये अपने मिश्र वाक्य का उदाहरण है, मिश्र का। तो इसको अगर सिंपल बनाना है, सरल बनाना है एकदम, तो क्या करेंगे अपने? कमाने वाला खाएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब वह कमाएगा तब वह खाएगा, ये भी अपने मिश्र वाक्य हैं। कमाने वाला ही खाता है, ये भी अपने नहीं होगा। ऑप्शन फर्स्ट अपने ये कमाने वाला खाएगा, ये हो जाएगा एकदम सरल वाक्य, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत कौन सा है? धन धान्य, ऊंचा नीचा, लाभ हानि या पुरुष स्त्री, क्या होगा इसका आंसर? देखिए आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था पद क्रम की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, वहाँ पर 10-20 वो वाला ऑप्शन सही था, क्योंकि वहाँ पर 20-10 ऐसे लिखा था। तो देखिए इसमें अपने कौन सा गलत है? धन धान्य एकदम सही है, ऊंचा नीचा एकदम सही है, लाभ हानि एकदम सही है। लेकिन देखिए पुरुष स्त्री नहीं होता है, अपने स्त्री पहले आती है और पुरुष बाद में आता है। तो ये अपने ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा, ये पदक्रम की दृष्टि से सही नहीं है। क्वेश्चन 8 है देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, इस वाक्य में विधेय कथन कौन सा है? देखिए वाक्य में विधेय व उद्देश्य 2 होते हैं अपने, उद्देश्य और विधेय ये होते हैं 2। उद्देश्य क्या होते हैं अपने इसमें? देखिए उद्देश्य अगर आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य क्या है अपने? उद्देश्य का मतलब होता है एक तरह से कह सकते हैं जिसके विषय में कहा जाए, जिसके विषय में कहा जाए उसको तो बोलते हैं उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए उसको बोलते हैं विदेश्य। जैसे आपको उदाहरण देके मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, राम हंस रहा है। तो देखिए किसके बारे में कहा गया है इसमें? राम के बारे में कहा गया है, यानी कि राम क्या है अपने कर्ता हैं। तो कर्ता क्या है अपने? कर्ता उद्देश्य होता है इसमें, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और जिसके बारे में जो भी कहा जाए वो होता है अपने विधेय। यानी कि इसमें हंस रहा है ये कहा गया है, तो हंस रहा है अपने क्या है इसमें? विधेय हैं। और देखिए अगर यहाँ पर आ जाता सुंदर राम हंस रहा है, सुंदर यानी कि कर्ता का इसमें अगर विस्तार देखें, कर्ता की विशेषता बताएं, तो देखिए कर्ता और कर्ता का पूरा विस्तार क्या कहलाता है अपने? वो अपने कहलाता है उद्देश्य। यानी कि सुंदर राम हंस रहा है, सुंदर तो इसमें क्या है? सुंदर अपने कर्ता का विस्तार है, और राम इसमें क्या है? कर्ता है ये। तो इस प्रकार अपने उद्देश्य और विधेय पता लगाते हैं। तो देखिए देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, इस वाक्य में विधेय कथन क्या कौन सा हो जाएगा? विधेय। तो देखिए जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि देश की आबादी के बारे में कहा गया है, तो देश की आबादी इसमें उद्देश्य है, और निरंतर बढ़ रही है मतलब उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए उसको बोलते हैं विधेय। तो निरंतर बढ़ रही है ये हो जाएगा इसमें विधेय। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सीधे सीधे अर्थों में आप ध्यान रखें, कर्ता और कर्ता के विस्तार को, कर्ता के विस्तार को अपने कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य, और अपने क्रिया और क्रिया के विस्तार को कहते हैं विधेय। कर्ता मतलब जैसे राम अपने कर्ता हैं, और राम कर्ता का अगर विस्तार देखना हो तो क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का, मतलब अच्छा राम, अगर वो राम की विशेषता बता दे तो वो क्या अपने कर्ता का विस्तार हो गया। अच्छा राम, सुंदर राम, ईमानदार राम, इस प्रकार अपने ये कर्ता का विशेषता होती हैं, और कर्ता अपने राम होता है। तो ये उद्देश्य होते हैं, और इसके अलावा जो भी अपने विधेय होते हैं। तो आप ध्यान रखें, इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन 9 है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वह अपना कार्य स्वयं करता है, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, भारत विकासशील देश है, वह सबसे श्रेष्ठतम है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? वह अपना कार्य स्वयं करता है, एकदम सही है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही है। भारत विकासशील देश है, ये भी सही है। लेकिन देखिए वह सबसे श्रेष्ठतम है, इसमें देखिए श्रेष्ठतम का मतलब ही क्या होता है? सभी में श्रेष्ठ, यानी कि सबसे श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम का मतलब ही ये होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे आगे नहीं आएगा, या तो आएगा अपने वह श्रेष्ठतम है, या फिर ये आएगा वह सबसे श्रेष्ठ है। तो देखिए ये अपने ऑप्शन दिया हो जाएगा गलत, ये अपने अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। क्वेश्चन 10 है, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना अर्थ निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है अपने? तो देखिए जानबूझकर विपत्ति में पड़ना अपने, इस अर्थ वाला मुहावरा कौन सा हो जाएगा? ओंकली में सर देना, आसमान से गिरकर खजूर में अटकना, आस्तीन में सांप पालना, आसमान टूट पड़ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ओंकली में सिर देना, ये हो जाएगा अपने जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 है, सेना के पहुंचते ही आतंकवादी 9-2-11 हो गए, वाक्य में मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए 9-2-11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने? सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, या फिर सेना में 9 लोगों का होना, 11 लोगों का एकत्र होना, या फिर सबसे लड़ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 9-2-11 होना मतलब सबसे आंखें बचाकर भाग जाना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए वाक्य में इनको अगर प्रयोग करते हैं तो 9-2-11 हो गए, इस प्रकार करते हैं, और केवल अलग से मुहावरा लिखें तो 9-2-11 होना, इस प्रकार अपने ना इसके अंत में आता है, ये जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बंदर के गले में, आगे खाली जगह दे रखी है, इस कहावत को पूरा करना है। क्या कहावत हो जाएगी अपने? फूलों की माला, केलों की माला, मोतियों की माला, या फिर पत्तों की माला। तो देखिए बंदर के गले में मोतियों की माला, ये कहावत होती है। क्या होती है अपने? बंदर के गले में मोतियों की माला, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं, इसके लिए सही लोकोक्ति क्या हो जाएगी अपने? तो देखिए उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी सही मानते हैं। आधा तितर आधा बटर, देखिए आधा तितर आधा बटर का मतलब क्या है अपने? बेमेल या बेतुका मेल उसको बोलते हैं अपने, तो ये इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। चमत्कार को नमस्कार, ये भी नहीं है। जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जैसे देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है, तो उनका लोहा विरोधी भी मानते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, यानी कि उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी मानते हैं। ये क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से सहानुभूति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए सहानुभूति अपने सधन अनुभूति नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें, सहधन अनुभूति होता है। सह ह में अपने क्या है? आ रहा है, अस्वर, और आगे भी अ है, तो और मिलकर अपने आ हो जाता है, यानी कि ह का क्या हो जाता है? हा हो जाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण ये दीर्घ संधि का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? रेखांकित, तो देखिए रेखांकित में अपने भी देखें रेखा धन अंकित होता है, रेखा धन अंकित दीर्घ संधि है। वार्ता धन अलाप, ये भी दीर्घ संधि है। अभिधन इष्ट, ये भी दीर्घ संधि है। लेकिन देखिए लोकेशना की अगर बात करें तो लोक धन एषणा इसका संधि विच्छेद होता है, लोक धन एषणा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसमें कौन सी संधि अपने? लोक धन एषणा में। आप भी साथ साथ कमेंट करते बताते रहिए। तो देखिए इसमें अ के बाद ए आ रहा है, तो इसमें इसका क्या हो जाता है अपने? आई हो जाता है, ये आई, यानी कि लोकेशना हो जाता है। लोकेशना इसमें अपने वृद्धि संधि हैं, ये अपने वृद्धि संधि का उदाहरण है, बाकी सभी अपने दीर्घ संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 16 है, वध्वागमन में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप आंसर कमेंट करके बताइए। वध्वागमन में तो देखिए इसमें अपने इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा अपने? वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। तो देखिए इसमें
ऊ के बाद अपने विजातीय स्वर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाता है अपने व हो जाता है व, और अपने आगे आ है तो इसका व का व हो जाता है, तो वध्वागमन हो जाता है ये अपने। तो ये अपने यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यण संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन 17 है, इसमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? पंकज, कमल नयन, राजकुमार, पानी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। बहुव्रीहि समास अगर देखें, देखिए कमल नयन अगर देखें तो नयन की विशेषता बता रहे हैं जो कमल के समान है, ये कर्मधारय समास हैं। राजकुमार में अपने तत्पुरुष समास हैं। पानी भी अपने बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए पंकज हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। पंक का मतलब क्या होता है? पंक का मतलब अपने कीचड़ होता है, कीचड़। तो देखिए ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी कि जो कीचड़ में जन्म लेता है उसको अपने कमल के संदर्भ में ये प्रयोग होता है, कमल के संदर्भ में। तो तीसरा विशेष अर्थ निकल रहा है अपने, तो अपने ये हो जाएगा पंकज, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? कष्ट सहिष्णु, प्रतिकृति, विदुशेखर या सरासर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तत्पुरुष समास का उदाहरण। आप भी कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो देखिए कष्ट सहिष्णु हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। कष्ट को सहन करने वाला उसको बोलते हैं अपने कष्ट सहिष्णु। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रीतिकृति में अपने कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्ध विराम या अल्प विराम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जब भी द्वंद्व समास का अगर विग्रह करते हैं, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, माता और पिता इस प्रकार हम लिखते हैं, तो ये और क्या है अपने योजक शब्द हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास में अपने योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 20 है, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उल्टा हो जाता है? प्र, प्रति, वी या परा। देखिए जय का मतलब एक तरह से जीतना होता है, और जीतने का उल्टा क्या है अपने पराजय, पराजय, यानी कि जय के आगे अगर परा लगा दें तो अपने अर्थ इसका उल्टा हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पराजय मतलब हारना, हारना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 21 है, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? निलंबन में अपने नि उपसर्ग हैं, बिल्कुल सही बात है, निलंबन में नि उपसर्ग हैं। निराकरण में अपने निर उपसर्ग हैं, ये भी सही हैं। अपहरण में अपने अप उपसर्ग हैं, ये भी सही हैं। लेकिन देखिए दुर्योधन में अगर देखें तो अपने दूर उपसर्ग है, दूर, दू उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ये हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 22 है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। अभी उपसर्ग अगर देखें, देखिए अभी का मतलब क्या होता है? जैसे अभी उपसर्ग युक्त अगर शब्द देखें, जैसे अपने अभिमुख, अभिमुख ये अपने एक शब्द है। अभिमुख मतलब मुख के सामने एकदम, यानी कि एक तो सामने के अर्थ में होता है, एक पास के अर्थ में होता है, एक विशेष के अर्थ में भी होता है। अभिशाप मतलब एक विशेष तरह की जो शाप होता है, श्राप होता है, उसको बोलते हैं। जैसे अपने अभिगत, अभिभावक, अभिरक्षक, कई सारे ऐसे शब्द हैं। तो सामने के अर्थ में भी इसका यूज़ होता है, पास के अर्थ में भी होता है, विशेष के अर्थ में भी होता है। क्वेश्चन 23 है, मिथिला में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगाने से मैथिली शब्द बनता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आंसर बताइए इसका। इली, एली, ई या ई। तो देखिए मिथिला में अगर देखें, मिथिला में, तो मिथिला में अगर ई प्रत्यय लगा देंगे, ई प्रत्यय, तो अपने ये मैथिली बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 24 है, गांगेय में प्रत्यय जुड़ा कौन सा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका समय काफ़ी कम है, काफ़ी कम समय बचा है आपके एग्जाम में। तो सीधे आप इन क्वेश्चन को देखकर इनका आंसर, आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो वीडियो रोक कर भी देख सकते हैं इनका आंसर। गांगेय में कौन सा प्रत्यय है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए इसमें मूल शब्द क्या है अपने? गंगा है मूल शब्द, और गंगा के आगे अपने ए प्रत्यय जुड़ा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, जिसे किसी से लगाव न हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से क्या है अपने? तो देखिए जिसे किसी से भी लगाव नहीं हो उसके लिए उसे क्या कहते हैं अपने? अलगाव, निर्विशेष, उदास या निर्लिप्त। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए मुझे पता है अधिकांश 99% इस पर जाएंगे, लेकिन देखिए
ये एकदम सही नहीं है अपने, निर्लिप्त एकदम सही होगा। क्योंकि देखिए निर्लिप्त का मतलब क्या होता है, निर्लिप्त का मतलब होता है जो संबंध विहीन है, यानी कि जो किसी से लगाव नहीं रखता है, सांसारिक मोह माया से दूर है एक तरह से, उसके अर्थ में अपने ये निर्लिप्त का यूज होता है। और अलगाव एक तरह से एक संकीर्ण अर्थ है अलगाव, यानी कि जो लगाव नहीं रखता है वो अलगाव है। अलगाव का अर्थ अपने एक तरफ से संकीर्ण है, जिसका कोई विस्तीर्ण अर्थ नहीं है, लेकिन एक विशेष संदर्भ में अगर देखें तो निर्लिप्त एकदम सही है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ये एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26 है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द निम्न में से कौन सा है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा ये। तो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ उसको बोलते हैं ट्रांसफर, स्थानांतरित। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है, आवृत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। सीधा इसमें आंसर भी दे रखा है, ये आप देख सकते हैं, अनावृत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, आवृत का विलोम शब्द अनावृत होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 28, सुकर शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, दुष्कर, दुकर, निराकार या पुष्कर, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सुकर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अपने, दुष्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा एकदम सही आंसर। सुकर का अपने दुष्कर होता है विलोम। अगला प्रश्न है, नीर और नीड़ शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए शब्द युग्म इनके अर्थ भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए नीर का आप सभी को मालूम ही होगा, नीर किसे कहते हैं अपने, ये जल का पर्यायवाची शब्द हैं। तो नीर का मतलब पानी या जल हो गया। और नीड़ किसे कहते हैं, नीड़, नीड़ का मतलब होता है अपने घोंसला, घोंसला को बोलते हैं। तो देखिए जल और घोंसला हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जल और घोंसला एकदम सही आंसर है इनका अर्थ। अगला प्रश्न है, देव और देव शब्द युग्म का अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए एक तो ए की मात्रा है और एक आई की मात्रा है, देव और देव, इसका अर्थ क्या हो जाएगा अपने, देव का मतलब तो हम सभी को मालूम है देवता के लिए युक्त होता है, और देव का मतलब क्या होता है अपने भाग्य होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने, वसुधा, तनया, ग्रीवा या प्रदेश, क्या होगा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। ये आप सभी कमेंट करके आंसर बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इन 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे हैं ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक, नए मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।